महाराज अनाज खेतों में से कट करके आश्रम में आ गया है। और क्योंकि ताजे अनाज का स्वभाव है कि वो थोड़ा सा गर्म प्रकृति का है, तो दिन भर जो है उसको सुखा करके थोड़ा सा ठंडा होने के लिए सायंकाल में रख दिया था, फर्श पर फैला करके सुखाया था महाराज। और आप देखें सुखा करके तैयार हो गया है। अब इसका एक टीला बनाया जाएगा। टीला बनाने के लिए पहले तो जब गांव में थे तो फावड़ी हुआ करती थी महाराज लकड़ी की, उसे इकट्ठा कर लेते थे। परंतु अब क्योंकि समय बदल गया है, शहरी काल में आ गए हैं, तो फावड़ी उपलब्ध नहीं है। इस कारण से आप देखें वाइपर का प्रयोग कर करके पानी को पहुंचने वाले वाइपर से ही गेहूं को इकट्ठा किया जा रहा है। और गेहूं को इकट्ठा कर करके उसके बाद महाराज फूल झाड़ू से पहले ये कार्य पूछने से किया जाता था। पूछने से करने के दौरान ही बड़ा सुंदर लगता था, बैठ कर के पूरी व्यायाम हो जाता था। परंतु अब ये कार्य बदल गया है। अब बदल करके पूरा का पूरा झाड़ू से, फूल झाड़ू से महाराज ये कार्य किया जा रहा है। और अब आगे बढ़ते हैं। गेहूं का टीला बनकर संपन्न हो गया है। अब इस टीले पर महाराज एक बड़ा सुंदर क्रीड़ा की जा सकती है। जब हम गांव में थे, गांव में निवास करते थे, संन्यास दीक्षा नहीं ली थी, तब हम इसी प्रकार से खेला करते थे। 2 लकड़ी के टुकड़े लेकर के उनसे इस टीले पर मार्ग बनाते थे, मार्ग को प्रशस्त करते थे। और प्रशस्त कर करके उसके बाद उन्हीं 2 टुकड़ों से वाहन मान करके उनको उन मार्गों से, उन सांप भांति मार्गों से, उन टेढ़े मेढ़े पहाड़ी मार्गों से चला करके बड़ा आनंद प्राप्त करते थे। आप देखें किस प्रकार से सांप की भांति टूटी फूटी इधर उधर मुड़ती हुई आप देखें मार्ग आगे बढ़ रहा है। और इस पर ये जो लकड़ी के मेरे वाहन हैं ये आगे दौड़ रहे हैं। बड़ा सुंदर खेल महाराज। आप देखें आधुनिक अंग्रेजी लेगो इत्यादि खेलों से कहीं ज़्यादा ही शोभ्य, कहीं ज़्यादा ही आनंद प्रदान करने वाला ये खेल है। और बिल्कुल ही सरल, बिल्कुल ही मुफ्त का ये खेल महाराज। गेहूं का टीला बना करके 2 लकड़ी के टुकड़े ले लें और उसके बाद पहले तो उन्हीं टीलों से मार्ग बनाएं और फिर उन्हीं टीलों को वाहन बना करके आप उन पर अपने वाहन दौड़ाएं। बड़ा आनंद प्राप्त होगा, बड़ा ही हर्षोल्लास होगा, बड़ा ही बचपन का जो है इस प्रकार से आनंद जो है याद आ जाएगा। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत अभिनंदन और इसी प्रकार से आनंद प्राप्त करते रहें। जय श्री राम।